सुबह-सुबह निकले हैं शॉपिंग करने के लिए और इतना रश था कि खड़े होने की जगह भी नहीं मिल रही थी। तो फिर एक किनारे पे खड़े होके मैं इंतज़ार करती रही क्योंकि धनिया मैंने लेना था और उस साइड पे काफ़ी रश था। फिर जल्दी-जल्दी से हमने अपनी शॉपिंग को कंप्लीट किया और दोबारा से फिर मैं धनिया वाले सेक्शन में गई, तो रश थोड़ा-सा कम हो गया था। फिर मैंने हरा धनिया, पुदीना वगैरह जो भी लेना था वो मैंने लिया। साग वगैरह नहीं मिला, काफ़ी अरसे से यहाँ से इस शॉप से नहीं मिल रहा। किसी और जगह से लेना पड़ेगा। यहाँ इस मुल्क में हर चीज़ एक शॉप से नहीं मिलती। देसी सब्जियाँ देसी शॉप से मिलती हैं और दूसरी चीज़ों के लिए एस्टा वगैरह जाना पड़ता है। अपने पिछले व्लॉग में मैंने थोड़ा बहुत ज़िक्र किया था कि वो कौन से हालात थे, किस वजह से हमें पाकिस्तान छोड़ के यहाँ आना पड़ा, जबकि हमारा यहाँ आने का मुस्तकिल क़याम करने का कोई इरादा नहीं था। हालाँकि मैं यहाँ पे पैदा हुई थी, मेरी पैदाइश यहाँ की थी, मेरा ब्रिटिश पासपोर्ट था और मैं छोटी-सी थी, चंद महीने की, तो अम्मी मुझे पाकिस्तान ले गई थी। तो फिर वो कौन से हालात थे, किन लोगों ने हमें इतना सताया, इतना तंग किया, इतना खून के आंसू रुलाए कि बिलाखिर हमें यहाँ आना पड़ गया। और फिर यहाँ आने के बाद भी बरसों हम रोते रहे, पाकिस्तान के लिए तड़पते रहे। तो किस्सा कुछ यूँ है कि नाना की जब डेथ हो गई थी, तो नाना की डेथ किस तरीके से हुई इसके लिए आपको मेरा पिछला व्लॉग देखना पड़ेगा। तो फिर नाना की जब डेथ हो गई थी तो सारी ज़मीनें क्योंकि वही सँभाला करते थे, सारा निज़ाम वही सँभालते थे, फैक्ट्रियाँ वग़ैरह भी थी और गोदाम वग़ैरह भी थे, दुकानें भी थी, घर भी थे, काफ़ी सारी माशाल्लाह से जो प्रॉपर्टी थी वो सँभालते थे। और उनके बेटे तो एक तो जॉब कर रहे थे, इंजीनियर थे, एक यूके में थे, एक बागी हो गए थे और नाराज़ हो गए थे। ये मैं अपनी अगली वीडियो में व्लॉग में आपको बताऊंगी कि इसकी क्या वजूहात थी। तो फिर सारा कुछ निज़ाम ही उलट पुलट होके रह गया क्योंकि किसी को कुछ पता ही नहीं था। नानी और अम्मी वगैरह को तो बिल्कुल इन बातों का कुछ पता नहीं था, ज़मीनों के मामलात का कुछ पता नहीं था। नाना बेचारे जो थे वो बीमारी में भी ज़मीनों की फ़िक्र में भागते थे और यही कर कर के शायद उनकी सेहत बहुत ख़राब हो गई थी। तो फिर हमारे हालात बहुत बदल गए थे। समझिए कि एकदम से हम आसमान से ज़मीन पे गिर गए थे और काफ़ी तंगी का सामना करना पड़ रहा था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था और लोग भी जो थे जो जिन घरों में बैठे हुए थे, हमारे दुकानों में किराए पे ली हुई थी, धीरे-धीरे ऐसे हुआ कि उन्होंने उस पे कब्ज़ा करना शुरू कर दिया, किराए देने में टोल-मटोल करने लगे और जाली कागज़ात वग़ैरह बना लिए। तो सारा कुछ ही बदल के रह गया। तो फिर हम वहाँ पे अकेले रह गए थे और हालात भी काफ़ी ख़राब हो गए थे। तो बस एक खाला ही थी वहाँ पे, वो शादीशुदा थी, अब उनके घर जाके तो हम नहीं रह सकते थे ना। तो फिर हमने यही बेहतर समझा कि हमें यूके में आ जाना चाहिए, हालाँकि हम मुस्तकिल नहीं आना चाहते थे। मैं तो वहाँ अपनी सहेलियों के साथ कॉलेज में पढ़ना चाहती थी और मुझे अपनी सहेलियों को छोड़ने का बड़ा ही दुःख है और आज तक मुझे अफ़सोस होता है कि काश मैं कुछ और लम्हे उस माहौल में, उस स्कूल में, उस कॉलेज में गुज़ार सकती अपनी सहेलियों के साथ, क्योंकि बड़े कीमती अनमोल लम्हे थे और वैसे लम्हे फिर दोबारा बार-बार नसीब नहीं होते। हालाँकि यहाँ आने के बाद भी मैंने स्कूल, कॉलेज में दाखिला लिया था, लेकिन वो बात तो नहीं थी ना जो बचपन से आप जिन सहेलियों के साथ पले बड़े हो। मोंटेसरी से छोटी-सी पहली मतलब जमात से पहले भी जो होती है नर्सरी या मोंटेसरी, तब से जो सहेलियाँ मेरे साथ थीं, उनसे जुदा होके अपना घर-बार, मुल्क छोड़ के बिल्कुल एक नए माहौल में, नए एटमॉस्फेयर में जाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत तन्हाई का एहसास होता है और इस मुल्क में वैसे भी बहुत ही ज़्यादा तन्हाई है। तो फिर मेरे जैसे अकेले इंसान के लिए तो कुछ ज़्यादा ही तन्हाई थी, क्योंकि मैं वैसे भी इकलौती हूँ, तो सहेलियाँ मेरी बहनों की तरह थी, तो फिर मैं यहाँ रोया करती थी। तो ख़ैर ये वो हालात थे और इस तरीके से लोगों ने हमें तंग किया, जिसकी वजह से हमें अपना मुल्क छोड़ के यहाँ पे आना पड़ा। और मज़े की बात ये है कि मेरा ब्रिटिश पासपोर्ट था लेकिन मेरी अम्मी का नहीं था, क्योंकि अम्मी ने ये किया था कि यहाँ
इतने साल वो रही थी, उन्होंने यहाँ तालीम हासिल की थी शादी से पहले, लेकिन उन्होंने कभी पासपोर्ट ही नहीं बनाया, सोचा ही नहीं, उनका इरादा ही नहीं था यहाँ मुस्तकिल शिफ्ट होने का। तो फिर जब उनकी शादी हो गई थी, तो फिर वो पाकिस्तान गई थी शादी के लिए, और फिर मैं यहाँ पे पैदा हुई थी, तो फिर वो दोबारा से पाकिस्तान चली गई थी क्योंकि उनका यहाँ पे दिल नहीं लगता था। तो मेरे फादर भी पाकिस्तान में थे, तो वो फिर पाकिस्तान चली गई थी। तो फिर बाद में इतने बरसों बाद जब हालात हमारे बिगड़ गए और दोबारा से आना पड़ा, तो उन्हें विज़िट वीज़ा लेके आना पड़ा। फिर यहाँ आकर उन्होंने स्टे के लिए अप्लाई किया था, तो फिर केस किया था, सॉलिसिटर हायर किया था, हम लोगों ने, मामू ने हेल्प की थी। लेकिन उसमें भी बड़े मसले मसाइल हुए। आसानी से हो सकता था क्योंकि मैं यहाँ की नेशनलिटी थी, लेकिन हुआ नहीं, क्योंकि जब उन्होंने केस दाखिल किया मामू ने, तो बताया कि वहाँ एक बहन है, और बस बहन ही का पता है क्योंकि हम रहते थे हैदराबाद सिंध की तरफ, कराची में खाला थी। तो पिंडी में कुछ दूर के रिश्तेदार थे, लेकिन वहाँ आना जाना नहीं था, तो ज़ाहिर है वहाँ तो अम्मी और हम लोग रह नहीं सकते थे कि ना आना ना जाना, तो वहाँ जाके रहने लगो। तो पिंडी वाले रिश्तेदारों का केस में हमने ज़िक्र नहीं किया था, लेकिन जब एम्बेसी का आदमी पूछ-गुछ करने के लिए कराची गया, तो उधर किसी ने बता दिया कि इनके पिंडी में रिश्तेदार हैं, मामा-मामानी हैं, उनके बच्चे। तो एम्बेसी वालों ने इस बुनियाद पे केस को रिजेक्ट कर दिया था और अम्मी को स्टे नहीं दी थी। फिर 8 साल, तवील 8 साल केस लड़ना पड़ा था, किसी की स्टूपिडनेस की वजह से। हालाँकि हम फ्रॉड नहीं कर रहे थे। आप खुद सोचिए, किसी के आना-जाना भी ना हो, उनके अपने बहू-बेटियाँ हों, और वहाँ जाके आप कैसे रहने लगेंगे? आजकल का तो ज़माना है कि सगा बेटा और भाई भी ना रखे, तो तीसरी जगह मामा-मामी जो दूसरे शहर में रहते हैं और बरसों से कोई आना-जाना भी नहीं है, वो क्यों रखेंगे? लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि स्टे मिल गई थी फिर अम्मी को। लेकिन काफ़ी सफ़र करना पड़ा था क्योंकि इस दौरान अम्मी कोई जॉब भी नहीं कर सकती थी और पैसे की भी काफ़ी तंगी होती थी। तो खैर वक्त गुज़र गया। तो अभी सुबह का वक्त है और मैं वॉक कर रही हूँ, हालांकि ठंड अभी भी रच के है और काफ़ी सर्दी है अभी भी। एक ऐसी हालत हो रही है, जो मेरे बर्ड बाथ हैं सारे उजड़े हुए तैयार बने हुए हैं। ये मैंने घर जोड़ा था अपने पेट्स के लिए, कैट के लिए, लेकिन उसका फ्रंट दरवाज़ा नहीं लगाया था, तो ये भी देखें टूट गया है, पता नहीं कैसे जंप वगैरह मारा होगा बिल्लियों ने। और ये मैंने पौधा मंगाया है, वेलेरिन इसको कहते हैं मेरे ख्याल में, और ये बहुत अच्छा होता है। कैट्स के लिए भी अच्छा होता है, इंसानों के लिए भी अच्छा होता है, इसकी रूट्स इस्तेमाल की जाती हैं। तो अभी छोटा सा है, लेकिन इस पे वाइट पिंक पिंक से फूल निकलेंगे। मैंने पहले भी लिया था, तो अभी फिर लिया है। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़।